पत्थरों से लिखी गई मोहब्बत की एक गजल जिसे एक शहंशाह ने अपने महबूब की याद में बनवाया था। आज इस आधुनिकता के युग में वो शहंशाह आज वो शाहकार बनकर वजूद बचाने की संघर्षरत है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सबके प्यारे ताजमहल, मैं ताजमहल की बात कर रहा हूँ जो तबाही के बहुत ही करीब है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा ये तबाही के बहुत करीब क्यों है। हमें सबको पता है ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन अब वो रंग धीरे धीरे मटमैला सा हो जा रहा है। ताजमहल को बाहर और भीतर दोनों ओर से खतरा है। वायु प्रदूषण और जमुना नदी का दिनों दिन दुर्दशा से ताजमहल का नींव खोखला होता जा रहा है और ये धीरे धीरे खंडर सा बनता जा रहा है। तो ये क्यों बन रहा है, इसको समझने के लिए चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि ये ऐसा मटमैला सा रंग क्यों हो जा रहा है ताजमहल का, और मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये खंडर बनता जाएगा। इसे समझने के लिए हमें शुरुआत जमुनोत्री से करना पड़ेगा, जहाँ से जमुना जी का उद्गम स्थल है। जहाँ जमुना जी इतने साफ पानी कल कल शब्द से नीचे उतरते हैं धीरे धीरे, वहाँ पर जमुना जी का कलर ही अलग है पानी का, और वो इतना शुद्ध पानी है। वो धीरे धीरे जब हमारे मैदान क्षेत्र में आता है तब इसकी पानी धीरे धीरे गंदा होता जा रहा है। तो धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा आपको कहाँ पर जमुना जी को रोका जा रहा है और कहाँ से इनका गंदगी शुरू होता है। उत्तराखंड के डाक पत्थर में जमुना जी मैदान में प्रवेश करती है। प्रवेश करते ही यहाँ पर एक बांध बना दिया गया है जिसमें 3 पनबिजली परियोजनाएं चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो टूरिस्ट स्पॉट भी है, वो लोग आके भी गंदगी जमुना जी में फेंकते हैं। पहला स्टार्टिंग यहाँ से दूसरा प्लेस है हथनी कुंड बांध। जमुना नदी हरियाणा में हथनी कुंड बांध के बाद तो बस एक पतली धारा भर रह जाती है। मैं गूगल मैप के थ्रू आपको वो जगह दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर 99% पानी पेयजल और सिंचाई के लिए 2 नहरों में भेज दिया जाता है। उसके बाद तो जमुना जी एक पतली नाली की तरह आगे बहते हैं। मैं गूगल मैप के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ हथनी कुंड के बाद जमुना जी का क्या हाल होता है। पांवटा साहिब इंडस्ट्रियल एरिया के बगल से एक नहर निकलती है जहाँ पर रेत खनन और पत्थर और रेत का खनन चलता है, जिसकी वजह से जमुना नदी में बहुत भयानक प्रदूषित होता है जमुना नदी। पानीपत और आगरा के बीच तो नदी का पानी काला और बदबूदार है। इसमें हरियाणा के 22, दिल्ली के 42 और उत्तर प्रदेश के 17 परनाले अपने साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, घरेलू, इंडस्ट्रियल का कचरा लेकर आते हैं जो जमुना नदी में मिक्स होते हैं। इसी की वजह से जमुना नदी धीरे धीरे गंदी नाली में परिवर्तित होता जा रहा है। रोजाना म्यूनिसिपल नाले से आकर मिलने वाला अशोधित 630 mld गंदा पानी, नदी पर तैरता प्लास्टिक, चमड़े के कारखाने का कचरा, बहती पशुओं की लाशें, औद्योगिक का विषैला अपशिष्ट, इन सब आगरा में जमुना एक बड़ी नाली में तब्दील हो जाता है और इन सब वजह से उस नाले से इतना बदबू छोड़ता भी है। ताज के पीछे जमुना का पानी काला भूरा हो चुका है, जिसमें सड़े हुए अंडे की गंध आता है और जिसमें शैवाल और मरी हुई मछलियां तैरती दिखती है। अब मैं 2 संगमरमर का पत्थर दिखा रहा हूँ, दोनों ही ताजमहल का ही है। जो सफेद रंग का देख रहे हैं ये पहले का है और जो काला पड़ गया वो अभी के ताजमहल का हिस्सा है। तो आप सोचिए अभी ताजमहल का हालत दिन पर दिन क्या होता जा रहा है। ये जो गंदी नाली आपने देखा थोड़ी देर पहले, वहां से निकल के कीट पतंगे जो ताजमहल के ऊपर बैठता है और मल मूत्र त्याग करता है, उससे भी इनका कलर बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद इस गंदे नाले से जो हवा ताजमहल को छू रहा है, उससे भी उस हवा में इतने ज्यादा प्रदूषण रहता है कि यह संगमरमर धीरे धीरे करके येलो परत बनता जा रहा है। क्या आपको पता है ताजमहल का बेस लकड़ी के पिलर के ऊपर बना हुआ है? जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन ये सच है। उस टाइम आर्किटेक्चर इतना एडवांस था
क्योंकि उन लोगों को पता है कि यदि इसका बेस लचीलापन हो तो अर्थक्वेक से भी इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। लचीलापन और ताकत बनाए रखने के लिए लकड़ी के खंभों को पानी से तर रहना चाहिए था, मतलब पानी में डूबा हुआ रहना चाहिए था हमेशा। लेकिन अभी जमुना नदी का हाल जो है वो नाले में परिवर्तित हो चुका है। तो अभी क्या हो रहा है, लकड़ी के खंभा तो पानी में डूब नहीं रहा है, साथ ही उसमें उसमें पानी भी नहीं मिल रहा है जिसका वो लचीलापन बना रहे। तो ये धीरे धीरे कभी कहीं ये ना हो वो जो लकड़ी का जो पिलर है, बेस है, वो टूटते टूटते पूरा ताजमहल ही नीचे धंस ना जाए। तो ये था ताजमहल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और इसे बचाना हमारा फर्ज बनता है ताकि हमारे बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी ताजमहल को इसी तरह ठीक ठाक देख सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।